जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी आत्मा भटकती है। उसके बाद मैं चित्तूर नामक जगह गया। मद्रास आने के बाद में, चित्तूर मद्रास और आंध्र प्रदेश है, उसके बॉर्डर में है। और एक शाम को, वैसे मैंने वहाँ 4 शाम को प्रचार किया था, लेकिन एक शाम को जब मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार कर रहा था, वैसे मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में ही प्रचार करता हूँ, और अचानक मैंने देखा एक बड़ी हलचल। जिन लोगों पर दुष्ट आत्माएं चढ़ी हुई थी वे लोग भागते हुए आगे की तरफ आए, और सबसे बड़ी बात, वे एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे एक दूसरे के ऊपर। और जब मैं उनको चुपचाप रहने को कहता तो वे चुपचाप बैठ जाते। और फिर लोगों को थोड़ा समय देने के बाद में, परमेश्वर के साथ थोड़ा समय देने के बाद में, फाइनली मैंने उनसे कहा, अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम बाहर आओ। और वे प्रकट होने लग जाते। और ज़्यादातर ऐसी आत्माओं के गिरफ्त में थे जिन्होंने अपने आप को जला लिया हो, या फिर जहर खा के आत्महत्या कर ली हो, या फिर अपने आप को लटका लिया हो। इसी तरह ये एक निराश कर देने वाली बात है, क्योंकि वे परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, या फिर यहाँ आ सकते हैं तो वे भटकते रहते हैं। यही बाइबल बताती है मत्ती 12:43 और 44 में। ये एक निराश कर देने वाली बात है। एक बार मैं स्वर्ग के दरवाजे के पास खड़ा था, और फिर मैंने देखा परमेश्वर को। परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन में बैठे हुए थे, और दुनिया से, यानी पृथ्वी से, लोगों की आत्माएं आ रही थी। और वहाँ मैंने एक बहुत ही ज़्यादा सभ्य स्त्री की आत्मा देखी। वो बहुत ही ज़्यादा सभ्य थी, और वो स्त्री एक धर्मी जीवन व्यतीत करती थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, और वो ज़रूर बहुत ही ज़्यादा शानदार परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। और जैसे ही उसने स्वर्ग की तरफ देखा, उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा, और उसकी आत्मा ये सोचने लगी कि मैं किसी भी वक्त अब स्वर्ग जा सकती हूँ। अचानक मैंने देखा कुछ दुष्ट शक्तियाँ आई और उसका रास्ता रोक लिया, और कहने लगी, तुम हमारी हो, चलो हमारे साथ। ओ, इसे मेरा दिल टूट गया। प्रभु देख रहे थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मुझे याद आया उन्होंने क्या कहा है मरकुस 8:36 और 37 में, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? तो ये स्त्री पैसों के लिए, प्रसिद्धि के लिए, सोसाइटी में अच्छा स्थान पाने के लिए, उसे सब कुछ चाहिए था, केवल उस प्रभु को छोड़ के जिसने अपनी जान क्रूस पे उसके लिए दी थी। अंत में उसने क्या पाया? तो अब चलते हैं उस नर्क के दर्शन की तरफ। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं डर गया था करोड़ों नर्क दूतों को देखकर, और उन सब का अलग अलग डिपार्टमेंट यानी विभाग है, अच्छी तरह से व्यवस्थित, बिल्कुल वैसा जैसे आपका ऑफिस व्यवस्थित है। लेटर डिपार्टमेंट, टेलीफोन डिपार्टमेंट, कंप्लेन डिपार्टमेंट, अच्छी तरह से व्यवस्थित। तो उधर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है झूठों का डिपार्टमेंट। वहाँ केवल झूठी आत्माएं हैं। जब वो किसी इंसान के अंदर घुसती है वो केवल झूठी बोलता रहता है। अगर वो सच्चा भी हो फिर भी वो झूठी बोलता रहेगा। वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो झूठी आत्मा है वो उसके अंदर है। और जादू टोने का डिपार्टमेंट, तो जैसे ही उनको मौका मिलता है वे भागने लगते हैं, और जो भी उन्हें करने को कहा जाता है वे खुशी से करते हैं। तो इन दुष्ट आत्माओं का उद्देश्य क्या है? जितने ज़्यादा लोगों को हो सके उतने ज़्यादा लोगों को नर्क की तरफ खींचना, वो उनका मुख्य काम है। वे जानते हैं उनका अंत कयामत है। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 16:11, मत्ती 25:41 और बाइबल की बहुत सी जगहों में, जैसे कि मत्ती 13 में, वे जानते हैं कि उनका अंत निकट है। तो वे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घसीटा जा सके नर्क के गड्ढे में। फिर मैंने बीमारों का डिपार्टमेंट देखा। बीमारियों के डिपार्टमेंट में बहुत से उप विभाजन हैं। हर नर्कदूत अपनी नई बीमारी बना सकता है, और उस डिपार्टमेंट का प्रधान देखने में बहुत ही ज़्यादा घिनौना है, बहुत घिनौना। प्रधान, जो बीमारियों के डिपार्टमेंट का प्रधान है, वो नहीं जानता कि उसका सर कहाँ है। आपको लगेगा कि उसका सर काट दिया गया है और कहीं और से लाके फिर से जोड़ दिया गया है। एक हाथ किसी और शरीर से लाया गया है, दूसरा हाथ किसी और शरीर से लाया गया है, एक पैर किसी और शरीर से लाया गया है, दूसरा पैर किसी और शरीर से लाके जोड़ दिया गया है। ये ऐसा दृश्य है, अगर मैं आपको बताऊंगा भी तो आप विश्वास नहीं करेंगे। खतरनाक। अगर कोई कमजोर दिल वाला उसे देखेगा तो उसका दिल रुक जाएगा। और करोड़ों करोड़ों शैतानी शक्ति उसके अधीन है, और वो हमेशा जाते हैं और लोगों को पीड़ा देते हैं, और वे लोगों को पीड़ा देते हैं हमेशा हमेशा, और वे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि पीड़ा दे। एक बार एक स्त्री मेरे पास लाई गई प्रार्थना के लिए, और मुझे बताया गया कि वो स्त्री एक चर्च की बड़ी सदस्य है। वो स्त्री दरअसल चर्च की एक एल्डर थी वो।
अचानक वो कुछ अजीब व्यवहार करने लगी। तो प्रेम और करुणा से मैं सबको प्रेम और करुणा मेरे में है, मैं सबको प्रेम करता हूँ। तो मैं गया और उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगा और ओ माय गॉड, वो एकदम से मुड़ी और वो नई इंसान बन गई, बिल्कुल अलग। लेकिन पहले वो बिल्कुल शांत स्वभाव की थी और जैसे उसने मुझे देखा मैं बिल्कुल कांपने लग गया था। भयंकर रूप, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। और जो दोस्त उसको लेके आया था उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, एक आदरणीय आदमी है वो, उसकी पत्नी भी वहाँ आई थी। और फिर मैं उस दुष्ट आत्मा को कह रहा था कि निकलने को। जिस तरह से उसने मुझे घूर के देखा मैं डर गया था और मैं उस स्त्री के लिए प्रार्थना नहीं कर पाया क्योंकि मैं कहीं जाने की जल्दबाजी में था। अगले दिन एक प्रार्थना सभा में मैंने उस स्त्री को लाने को कहा। मैं गया और उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगा और वो इधर से उधर लुढ़कने लगी और हर बार वो मेरे गले को दबाने की कोशिश करती थी। ये एक नया अनुभव था मेरे लिए। वो मेरे गले को दबाने की कोशिश करती बहुत ज़ोर से। जैसे ही उसका हाथ मेरे पास आता, एक दूसरा हाथ बीच में आ जाता और उसको रोक देता। उसके हाथ मुझे छू नहीं पाए, लेकिन मैं दुष्टात्मा नहीं निकाल पाया। उस रात मैंने 11 बजे तक प्रार्थना की। वैसे ये मेरी रोज़ की आदत है, कभी कभी मैं 11 या 12 बजे तक प्रार्थना करता हूँ और कभी कभी तो सुबह के 5 बज जाते हैं। तो कल रात को मैं 2 बजे उठा और फिर प्रार्थना करने लगा और लगभग 2 या 2:30 बज रहे होंगे और फिर मैं प्रार्थना करने लगा। और मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी मुझे डांटेगी, इसलिए मैं सोने का नाटक करने लग गया और मैं सच में सो ही गया। तो उस रात मैंने प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह आए और मेरे बगल में बैठ गए। वे मेरा सवाल जानते थे, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान औरत मेरे पास आ रही है। वो आई और उसने यीशु के सामने घुटने टेके। उसने मुझे अपनी कहानी बताई कि वो किस जगह और किस रास्ते या गांव में रहती है। और मेरा पति एक दुष्ट आदमी है, वो किसी और स्त्री से शादी करना चाहता है। और जब मैं 8 महीने की गर्भवती थी, उसने गला दबा के मेरी हत्या कर दी। जब वो मेरा गला दबा रहा था, मैंने भी उसका गला दबाया केवल बचने के लिए। मैंने भरपूर कोशिश की, लेकिन सर उसने मुझे मार दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या करूं। तब मैंने इस औरत को देखा। ये एक परमेश्वर का भय मानने वाली औरत थी, लेकिन बहुत घमंडी थी। और ये औरत अपने जवान में लगाम नहीं लगा सकती थी। तो मैंने सोचा यही सही इंसान है और मैंने इसको पकड़ लिया। उसने कहा कि सर, ये मेरी आदत है कि मैं गला दबाऊं, क्योंकि मैंने बचने के लिए अपने पति का गला दबाया था। वो रोई, बहुत रोई। फिर प्रभु यीशु ने कहा जाओ। उसने अपना सिर झुकाया और चली गई। ये कहानी फिर ख़त्म हो गई 2 महीने की यातना के बाद। तो मेरा एक और दोस्त मुझे एक और घर लेके गया था जहाँ का आदमी विश्वासी नहीं था, वो विश्वास नहीं करता था। और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत सी दुविधा में थी और बहुत सी बीमारियाँ थी उसको। खैर मैं वहाँ गया और प्रार्थना की, लेकिन उसका पति नाराज़ था क्योंकि हम प्रार्थना करने आए थे। और वो स्त्री बोलने लगी। उसने कहा सर, मैं इस घर में 18 साल से हूँ। घर यानी शरीर। उसने कहा मैं इस घर में 18 साल से हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मैंने उस आदमी को देखा, वो घमंड से देख रहा था। फिर मैंने उस स्त्री की तरफ देखा। दुष्ट आत्मा मुझसे भीख मांग रही थी। मुझको दुष्ट आत्मा पर दया आ गई, तो मैंने कहा ठीक है तुम रहो इधर, और मैं चला आया। अगर आप मत्ती 8वां अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माएं लगे हुए इंसान से मिलता है, उन्होंने यीशु से पूछा क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? क्योंकि बाइबल बताती है, जैसा कि मैंने कहा यूहन्ना 16:11 में और प्रकाशित वाक्य 20:10 में, शैतान को नर्क के आग में जलाया जाएगा। बाइबल कहती है मत्ती 25:41 में, नर्क की आग, नर्क कुंड शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। तो वो अपना अंत जानता है। जब आप वहाँ होंगे तो वहाँ पर डर, कांपना, अनिश्चितता और बहुत सारी चीज़ें होंगी। इन सारी दुष्ट आत्माओं का भविष्य उदास है। जब आप वहाँ होंगे आप भी बहुत ज़्यादा उदास महसूस करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप में और प्रभु की दया से जब मैं वहाँ था, मुझे ये उदास माहौल महसूस नहीं हुआ।